हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगाद् यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। यही मंत्र देख रहे थे ना। यतियों के बारे में बात है। यतयः जिन्होंने 3 क्वालिफिकेशंस साधना से प्राप्त कर ली। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः, वेदांत का ज्ञान और विज्ञान अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया। संन्यास योगात्, जिसको छोड़ना है उसको योग्य समय पे छोड़ दिया है और जिससे जुड़ना है उससे जुड़ गए हैं। शुद्ध सत्वाः, जिन्होंने अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया है निष्काम कर्म सेवा से और उपासना से। ऐसे यतियों के बारे में सद्गुरु कहते हैं ते ब्रह्मलोकेषु, वे ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं। कब? परांत काले, सिर्फ अंत काल में नहीं, अच्छी तरह से अंत। परामृतात्, सिर्फ अमृत नहीं, परामृतात्, पर अमृत से। और परिमुच्यन्ति, सिर्फ मुच्यन्ति नहीं, सिर्फ मुक्त होते हैं नहीं, परिमुच्यन्ति, सब कुछ अच्छी तरह से छोड़ देते हैं, पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। कौन? यति। कब? परांत काले, माने अंत काले, माने मरण के समय, मरण के बाद। आप कहते स्वामी जी सुबह सुबह भी ये मरण की बात नहीं चाहिए, कुछ शुभ शुभ बोलिए। आप समझते हैं उतना मरण अशुभ नहीं है। यह तो एक विकास की अवस्था है, उत्क्रांति की अवस्था है। देखिए ना, हमारी दृष्टि से कली मरती है तो फूल का जन्म होता है, फूल मरता है तो फल बनता है, फल मरता है तो बीज बनता है, और बीज मरता है तो वृक्ष बनता है। हमारी दृष्टि से ये मरते हैं, लेकिन कली जब अपनी मासूमियत छोड़ती है ना, तो फिर वो फूल बनती है। फूल जब अपनी सुगंध खोता है तो फल बनता है। फल जब अपनी मिठास को छोड़ने को तैयार होता है तब वो बीज बनता है। और जब छोटा सा बीज अपना पूरा अस्तित्व ही खोने को तैयार हो जाता है, तब उसमें से वृक्ष की निर्मित होती है। वह वृक्ष जो अनेक बीजों को निर्माण करता है। एक बीज स्वयं को नष्ट करके हजारों बीजों की निर्मित करता है। यह है मरण का विकास। बहुत अच्छी संकल्पना है। तो यहाँ पे वर्णन किया है कि यति जो है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम लोग जरा सोचें ना कि अगर उस अवस्था तक हम नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा। क्या हर्ज है विचार करने में, कर ही लेते हैं। तो मरण क्या है पता है? कहते हैं कि जब जीवात्मा इस स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर के साथ चला जाता है तो उसे इस स्थूल देह का मरण कहते हैं। फिर वह स्थूल देह शव हो जाता है, क्योंकि उसमें का शिव सापेक्षता से निकल गया। ठीक है भाई, तो उस स्थूल देह को तो नष्ट कर देते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म देह का क्या होता है? सूक्ष्म देह माने मन बुद्धि। इसका वही होता है जो वह चाहता है। वह माने वो नहीं
जो यह सूक्ष्म शरीर चाहता है। इस सूक्ष्म शरीर की जो इच्छाएं होंगी, जो वासनाएं होंगी, उस हिसाब से उसको आगे की गति प्राप्त होती है। समझिए, अगर जीवन काल में ही उस जीवात्मा ने एकदम आलस से भरा तामसिक जीवन जिया होगा, कुछ करना नहीं है, पड़े रहना है, उठकर पानी भी नहीं पीना है, न कोई तरंग है, न कोई उमंग है, ऐसी अवस्था होगी, तो फिर वो सूक्ष्म शरीर वैसी अवस्था को प्राप्त होगा, जड़ वस्तु बन जाएगा या फिर वृक्ष बन जाएगा, या फिर सिर्फ वासनाएं पशुओं की जैसी होगी कि खाना पीना और फिर संतानोत्पत्ति करना, तो पशुओं का जन्म प्राप्त हो जाएगा। बहुत कुछ अच्छा पुण्य भी किया होगा तो मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाएगा, लेकिन मरने से पहले अगर उस जीवात्मा ने सिर्फ अपने बाल बच्चों के बारे में ही सोचा होगा, उन बाल बच्चों के माध्यम से ही अपनी इच्छाएं पूरी करने का प्रयत्न किया होगा, अपने वंश के बारे में सोचता होगा, तो फिर मनुष्य लोक में तो जन्म उसका हो जाएगा, लेकिन फिर से कहीं बाल बच्चों में ही उसी वंश में उसका जन्म। कहते हैं ना, दादी कहते रहते कि भाई मेरे पोते का मुख देखे बिना मैं मरूंगी नहीं, और अगर मर गई तो वो पोते का मुख देखने की इच्छा उसको इतनी हो जाती है कि फिर उसी वंश में जन्म लेती है वो। फिर हम कहते हैं ना, ये मेरी दादी ही जन्म में आई है हमारे घर में। या फिर जीवन काल में उसने बाप दादाओं की जायदाद का उपभोग लिया होगा और उनके ही उपकार मानते हुए उनकी ही उपासना की होगी, तो फिर वो जो जीव है वो पितरों को प्राप्त हो जाएगा। पितरों को प्राप्त हो जाएगा, इसका मतलब उसके पितर अब जिस जगह पे होंगे, उन्होंने अगर कहीं जन्म वगैरह लिया होगा या फिर वो सूक्ष्म अवस्था में कहीं होंगे, तो ये जीव भी उनको जाके मिल जाएगा। उन्होंने जन्म लिया होगा कहीं पे, तो ये भी उनके साथ में वहाँ पे जन्म ले लेगा। थोड़ा और सात्विक जीवन उसने व्यतीत किया होगा, देवों की उपासना की होगी, तो देवताओं के लोक में जाएगा। तो देवताओं का लोक कहाँ है अभी तो हमको पता नहीं, लेकिन ऐसे लोक में, लोक माने अनुभव क्षेत्र में जाएगा कि जहाँ पे देवता जैसे लोग रहते हैं, स्वर्ग जैसी सब व्यवस्था है, बहुत अच्छे अमीर और संस्कारित घर में उसका जन्म हो जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ पे समाप्त तो नहीं होती, इसलिए से अंत कहा लेकिन परांत नहीं कहा, क्योंकि उसके बाद में फिर से इस जन्म के बाद मरण की प्रक्रिया शुरू ही रहती है ना। तो खत्म कैसे हो, उसके लिए और एक अवस्था है। इस सूक्ष्म शरीर में ना एक अहंकार है, इसका एक घटक है अहंकार, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। यह अहंकार क्या है? इस शरीर में ही, स्थूल शरीर में या सूक्ष्म शरीर जब रहता है तो यह अहंकार, यह भावना निर्माण करता है जीवात्मा के में कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब करने वाला हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैंने ही सब किया है। लेकिन अगर वेदांत का अभ्यास करें तो ध्यान में आता है कि दो ही घटक हैं। एक तो यह जड़ शरीर है, सूक्ष्म भी रहे तो जड़ है, तो ये तो कुछ कर नहीं सकता, ये कुछ भोग नहीं सकता। और दूसरा घटक है चैतन्य, आत्मा, वो तो परिपूर्ण है, वो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती, उसको कुछ भोगने की आवश्यकता नहीं रहती। एक है वो कर नहीं सकता और दूसरा है वो कुछ करना नहीं चाहता, तो करता कौन है? इसी एंटिटी को अहंकार कहते हैं। बड़ा सूक्ष्म है ये, और सद्गुरु की कृपा के बिना इस अहंकार का पता भी नहीं चलता है और इसका अंत भी नहीं हो पाता। अगर इसका अंत हो गया तो फिर उल्टी प्रक्रिया हो जाती है। पहले सूक्ष्म शरीर को के साथ में जीवात्मा चला गया, तो अब क्या होता है पता है? जो जीवात्मा है वो इसी स्थूल शरीर में रहते हुए
उस अहंकार पूर्ण सूक्ष्म शरीर का साथ छोड़ देता है। तो दुनिया की दृष्टि से तो वो मनुष्य वैसा ही दिखता है, उसी शरीर में दिखता है, लेकिन वह अब उस अहंकार के चंगुल से मुक्त हो गया रहता है, तो उसको जीवन मुक्त कहते हैं। क्योंकि फिर अब उसका जीवन जो है किसी वासना से प्रेरित नहीं होता, वो इसी शरीर में मुक्त होकर रहता है। बहुत अच्छी अवस्था का वर्णन है ऐसा। फिर प्रारब्धवश उसको जो मिलता है प्रारब्ध के अनुसार वो खाता है, पीता है, मजे में रहता है। और फिर अंत में शरीर भी जब उसका छूट जाता है तो विदेह मुक्ति भी, उसी को शायद विदेह मुक्ति कहते हैं, कि अभी देह धारण करने की उसको आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर, वासना में शरीर है ही नहीं कुछ, है ना। तो इस मरण की भी ये अवस्था है। सिर्फ स्थूल शरीर से छूट गए तो एक मरण है, लेकिन फिर सूक्ष्म शरीर में अटक गए, सूक्ष्म शरीर में अहंकार में अटक गए तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। तो फिर इस अहंकार से, इस सूक्ष्म शरीर से भी जो मुक्ति मिलती है उसे परिमुच्यंती अवस्था कहते हैं। उससे निकल जाता है जीव तो कहते हैं परिमुच्यंती। वो जीव सब परामुक्ति को प्राप्त होते हैं। और परामृतात्, एक इस शरीर में के चैतन्य से एक रूप होना तो अमृत तत्व को प्राप्त होना है, लेकिन जब सर्वव्यापी चैतन्य से वो मुक्त एक रूप हो जाता है, इस शरीर से भी मुक्त हो जाता है, तो वो विशाल अमृत के सागर में मानो मिल जाता है। अमृत की एक बूंद हो या सागर हो, उसका प्रभाव तो एक ही है, लेकिन सापेक्षता से कहते हैं कि परामृतात्, एक विशाल अमृत के सागर में मानो वो मिल जाता है, इसलिए उसे कहा परांत काले। तो ये तीन अवस्थाएं समझ लें थोड़ा। परांत काले, परामृतात्, परिमुच्यन्ते। फाइनल मरण, फाइनल अमृत की अवस्था, फाइनल मुक्ति। तो जैसे समझिए एक नाला है, नाला अगर नदी में मिल गया तो थोड़ा मुक्त हो गया, लेकिन वो फाइनल मुक्ति नहीं है। वो नदी भी जब समुद्र से मिल जाती है तब उसका आवागमन समाप्त हो जाता है, पूर्ण व्यापक हो जाती है नदी, नाला भी उस समय। या समझिए कि एक घटाकाश है, आकाश हो, वैसे घटाकाश हो, मठाकाश हो या बाहर का आकाश अवकाश हो, वो सेम ही है, लेकिन हमारी दृष्टि से जब तक वो घट में है, घट से व्याप्त है, तो उसको कहते हैं घटाकाश। फिर वो घट फूट गया, घट से उसकी मुक्ति होगी, लेकिन वो मठ में रह जाता है, कमरे में रह जाता है, तो उसको मठाकाश कहते हैं। थोड़ी मुक्ति हुई लेकिन पूर्ण नहीं। फिर या तो फिर मठ की दीवारें तोड़ के बाहर निकले, या मठ में रहते हुए भी मठ की मर्यादाओं से वो अलिप्त हो जाए, तो मठाकाश भी उस आकाश से एक रूप हो जाता है। उसी प्रकार साधक पहले तो इस सूक्ष्म शरीर से मुक्त हो जाता है, लेकिन स्थूल शरीर में रहता है, लेकिन शायद उससे बंधा ना हो तो भी रहना तो पड़ता है उसको इस शरीर में, शरीर के प्रारब्ध के अनुसार। तो वह एक मुक्ति की पहली अवस्था हुई। उसमें भी वो मुक्त, जीवन मुक्त करके रहता है, आनंद में रहता है। लेकिन फिर जब इस शरीर के बंधन से भी वो मुक्त हो जाता है, तब उसे कहते हैं वह विदेह मुक्त, पूर्ण मुक्त हो गया। ऐसे जो साधक हैं, जो कहीं पे भी बीच में नहीं अटकते, जो जन्म मरण के फेरे में नहीं अटकते, वे फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक स्थूल शरीर से निकलकर विराट या समष्टि स्थूल शरीर से एक रूप हो जाता है, या एक सूक्ष्म शरीर से निकलकर व्यष्टि सूक्ष्म शरीर से निकलकर समष्टि सूक्ष्म शरीर से हिरण्यगर्भ से एक रूप हो जाता है।
या व्यष्टि कारण शरीर से निकलकर समष्टि कारण शरीर से, लेकिन रहता तो ये तीन ही कारणों में ही रहता है, इन शरीरों में ही वो रहता है। लेकिन यतया शुद्ध सत्वा कहाँ थे? इन सभी अवस्थाओं से निकलकर इन सब के परे जो ब्रह्म अवस्था है, उस ब्रह्म अवस्था में स्वयं को विलीन कर देता है। फिर उसको लीला नाटक विटक कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी अपनी भूमिका पूरी हो जाती है। फिर वह स्टेज से एग्जिट लेता हुआ विंग में जाके बैठता है, या फिर दर्शकों में जाकर बैठकर फिर बाकी लोगों का नाटक देखते रहता है, या फिर उसकी अवस्था अपने में स्वयं के विलीन हो जाती है ना। तो एक अवस्था छोड़ने के बाद ही दूसरी अवस्था में प्राप्त होती रहती है इसके, और ये तो अवश्यंभावी है, छूटना तो सब है। तो क्यों ना हम आगे की व्यवस्था हमारी करके रखें, है ना। और एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही कि 2-4 दिन के लिए भी हमें कहीं दूसरे गांव में जाने का रहता है, रिश्तेदारों के पास जाना रहता है, या किसी दूसरे होटल में रूम बुक किया रहता है टेम्पररीली, तो भी हम पूछते हैं सर भाई कमरे कैसे हैं, भोजन का क्या रहेगा, कमोड वगैरह है कि नहीं, सब पूछते हैं ना। 4 दिन के लिए जाना रहेगा तो भी। तो फिर यह शरीर छोड़ के हमें जहाँ जाना है वहाँ हमारी वो व्यवस्था कैसी है और कहाँ जाने वाले हैं, उसके बारे में तो सोचना चाहिए ना, क्योंकि हम बुद्धिमान लोग हैं ना, तो उसका चिंतन होना चाहिए। और उसकी सुनिश्चिति करने के लिए कि उसके बाद भी अगर रहे तो अच्छी अवस्था में रहेंगे, सदगुरु के चरणों में रहेंगे, उनकी देख रेख में ही रहेंगे, ऐसी व्यवस्था करने के लिए अभी से जब तक हम जीवित हैं साधना अच्छी तरह से करनी चाहिए। और जीवित हैं तब तक लोग कहते हैं मरते समय कर लेंगे, ये मरण कब आएगा पता नहीं ना, ये तो प्रॉब्लम है इसका। इसीलिए तो कहते हैं कि सांस सांस पे नाम ले, वृथा सांस मत खोए, न जाने इस सांस का आवन होय न होय। तो लेट अस बी वेरी केयरफुल, क्षण क्षण हमारे आत्मस्वरूप के चिंतन में रहें। और वही आत्मस्वरूप पहले कहीं तो भी राम जी के स्वरूप में, कृष्ण जी के स्वरूप में अवतरित हुआ था, इसलिए हमारे आत्मस्वरूप का नाम ही प्रभु रामचंद्र जी है, भगवान श्री कृष्ण है। ऐसा समझकर मन में हमेशा उनका चिंतन, उस स्वरूप का चिंतन, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करते रहना है। श्री राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। हमेशा ये चलते रहना चाहिए, अवश्य हो जाएगा सदगुरु की कृपा से, हमारी इष्ट देवता की कृपा से। हम सिर्फ इतनी इच्छा रखें, संकल्प रखें कि भगवान जब भी रहें आपके चरणों के पास रहें। अवश्य ही ये अवस्था हम संपादित कर सकेंगे। तब तक के लिए अगले चिंतन तक हरिओम तत्सत। नारायण नारायण।